Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 4th English, lesson number 5, the Dandi March. Do you take part in a parade or a march organized by your PET? बच्चों आपसे पूछ रहा है कि आपने किसी परेड में हिस्सा लिया है जो आपके उस्ताद यानी PET फिजिकल एजुकेशन टीचर ने मुनाकिद किया हो. What do you do there? आपने उसमें क्या किया? Here is a different march planned by the father of our nation to fight against the unfair British policies. Let us read the chapter to know all about it. ये वो मार्च नहीं है जिस तरह से आपने एक दिन वो कुछ हाथ में लिए हुए स्टैचू थे आपके हाथों में और आप नहरें लगा रहे थे जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर आसिफा. वो एक मार्च था. तो ये लिए वो मार्च नहीं है, ये उसी तरह का एक आंदोलन था, एक हड़ताल थी और पुरअमन तौर पर. तो क्या होता है इसमें, चलिए इस चैप्टर के जरिए से हम जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चों, फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री. महात्मा गांधी हमारे मुल्क का एक बहुत ही महान लीडर था. यानी he is also known as father of our nation or Babu. He led India to independence. उसे फादर ऑफ नेशन यानी बापू के नाम से उसे जानते हैं. उसने हिंदुस्तान को आजाद करने में अपना रोल निभाया है. गांधी launched सत्याग्रह against the tax on salt in March 1930. 1930 के आंदोलन में उसमें जो हड़ताल हुई उस अगेंस्ट हुआ था गांधी जी, जो कि टैक्स लगाया जाता था नमक के ऊपर. और It was an important part of India's independence movement. और ये हिंदुस्तान की आज़ादी का एक अहम किरदार रहा है और अहम तब्दीली रही है. Salt we know comes from sea water. नमक आप जानते हैं समुद्री पानी से आता है. India is surrounded by the sea from 3 sides. Thus making salt was easy. जैसा आप जानते हैं इंडिया पेनिनसुला है, यानी 3 साइड से इसमें समुद्र ही समुद्र है, जैसा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन. वहां से नमक निकालना बहुत ही आसान है और हिंदुस्तानी वो सब काम करते थे. The Indian usually made salt themselves at home. और हिंदुस्तानी पानी वो नमक खुद ही निकालते थे घरों में. The Britishers took control of all the salt factories and the Indians had to buy salt from British. और जो बरतानिया वाले थे यहाँ पर जिन्होंने हमारे मुल्क पर कब्जा किया हुआ था, उन लोगों ने नमक पर पाबंदी लगाई थी खुद बनाने में और वो हमें नमक बेचते थे और उसमें टैक्स लेते थे हमसे. They had to pay tax on salt और लोगों को टैक्स भरना पड़ता था. असल में उन्हें साल टैक्स देना था हमारी तरह ब्रिटिशर्स को जो हमारे मुल्क का नमक खाते थे, लेकिन उल्टा हिंदुस्तानी यानी इंडियंस से वो नमक का कर्जा लेते थे यानी उसका टैक्स लेते थे. This enraged all the Indians. The salt was very important especially to the poor. इस चीज ने हिंदुस्तान को परेशान कर रखा था और नमक बहुत ही जरूरी था खासकर गरीब लोगों के लिए. गांधी जी planned a peaceful march against the British policy. गांधी जी ने फैसला किया, प्लान किया एक पुरअमन हड़ताल करने की, जिसमें ब्रिटिश पॉलिसी जो गलत पॉलिसी थी, ब्रिटिश के गलत फैसलों के खिलाफ उसने एक आंदोलन चलाई. Their plan was to fight against the unfair British policies. वो जो प्लान था, वो जो आगे काम करना था, वो किसके खिलाफ था? जो
बरतानिया वालों की गलत पॉलिसीज थी। His peaceful march was from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to a small coastal town called Dandi, 38 kilometers away। हाँ, ये अहमदाबाद यानी साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक, डांडी एक कोस्टल एरिया है जो समुद्री एरिया है जहां पर नमक निकलता था, वहां तक जो कि अहमदाबाद से 388 किलोमीटर दूरी पर था। Large deposits of salt crystals were found there, and Gandhiji thought of evaporating the seawater to make salt and sell it। तो गांधी जी ने ये प्लान जो किया, क्योंकि वहां पर नमक अच्छी तरह से निकल रहा था, वहां पर पानी को स्टोर करके वहां से नमक निकालना उसका मकसद था, तो वो वहां चला गया था। इंडियंस वुड नॉट पे द अनफेयर सॉल्ट टैक्स, और इंडिया वाले नहीं देना चाहते थे जो कि गलत तरीके से उनसे टैक्स लिया जाता था नमक के ऊपर। द Dandi march started on 12th March 1930 with 79 of Gandhi's disciples that bathed, prayed and gathered around Gandhi ji। जिन लोगों ने bathed यानी वो बिल्कुल निकले थे अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए गांधी जी के साथ, और वो सच्चे सिपाही थे, सच्चे मानने वाले थे गांधी जी के। और जिन लोगों ने ये कानून तोड़ा जो कि बहुत ही बुरा कानून था, खासकर नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता था जो कि हमारा अपना भी था और हम खुद निकाल सकते थे। Each carried only a cloth bag and essential items needed for the journey। हर एक ने अपने साथ कुछ चीजें उठाई थी और एक बैग कपड़ों का उठाया था जो उनको उस सफर में जरूर लग जाता। It took 25 days। इसमें 25 दिन लगे। They reached the beach। Gandhi ji collected water, heated it and made 5 grams of salt। गांधी जी ने वहां पर पानी को जमा किया और उसको हीट किया और 5 ग्राम नमक बना लिया। He thus broke the salt law of British। और उसी वक्त उसने जो नमक का कानून था उसको तोड़ दिया। The movement spread all over the country and finally the British had to concede। और ये सारा कानून, ये जो खबर है पूरे हिंदुस्तान में फैली और हिंदुस्तानी लोग यही करने लगे, तो उसके साथ बरतानिया वालों को यानी अंग्रेजों को वो कानून वापस लेना पड़ा। They removed the salt law and tax from the Indians। उन्होंने इंडियंस से, हिंदुस्तानियों से नमक का जो टैक्स था उसको हटा दिया। This was the beginning of non-violence, non-cooperation movement which then brought about independence in 1947। ये सारा शुरुआत हुई नॉन वायलेंस का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो उनके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं किया गया और वायलेंस भी नहीं की गई, बिल्कुल सब्र के साथ उनका मुकाबला किया गया। और इसी चीज ने आखिरकार 1947 में हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। वोकैबुलरी में लैंचेड का मतलब होता है स्टार्टेड, शुरुआत की। टैक्स वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ लोगों को देना पड़ता है किसी सर्विस, किसी काम के बदले। इवापोरेट, टू टर्न इनटू वेपर। इवापोरेट का मतलब होता है किसी पानी को भाप में तब्दील करना। कंसीड का मतलब होता है टू allow somebody to take something although you do not want to। कंसीड का मतलब होता है, कंसीड का मतलब होता है कि किसी को अगर किसी चीज पर पाबंदी होगी उसको वो पाबंदी हटा देना और उसे वो काम करने देना। तो आज हमारा डांडी मार्च का सबक यहीं तक था। लेते हैं आपसे विदा, जब तक के लिए अल्लाह।